बीसीसीआई में अब नहीं चलेगी दादा की दादागिरी। दादा की छुट्टी होने वाली है। दादा चाहते थे कि भाई वो अपना ये जो कार्यकाल है उसको और ज्यादा बढ़ाएं। प्रेसिडेंट के पद पर थे दादा, यानी सौरव गांगुली प्रेसिडेंट के पद पर थे, उसको और ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन टीम मेंबर्स ने कहा ना, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। आप जानते हैं सौरव गांगुली यानी दादा, बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली अब अपनी पद पर यानी प्रेसिडेंट की ये जो पद है इस पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दादा हालांकि चाहते थे कि भाई और ज़्यादा इस प्रेसिडेंट के पद पर बने रहे, लेकिन टीम मेंबर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। दादा की जगह अब उनकी जो पोजीशन है वो संभालते हुए हमें नजर आएंगे 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रॉजर बिनियामशोर। सबने इनका नाम सुना ही होगा। वो जो है दादा के इस पद पर आएंगे और दादा की छुट्टी होने वाली। हालांकि दादा जो है इस बात से थोड़े से नाखुश भी नजर आए। आप जानते हैं 2019 में दादा ने ये पदवी संभाली थी और सौरव गांगुली यानी दादा हमारे ये चाहते थे कि भाई आगे भी इस चीज को कंटिन्यू करें, लेकिन एक मीटिंग बैठी गई और उस मीटिंग में सभी ने दादा का विरोध किया, उनके कार्यकाल का विरोध किया, उनकी जो भी प्रोग्रेस हुई है उस चीज का भी विरोध किया। हालांकि जय शाह जो है वो अभी अपने पद पर अपनी पोजीशन पर जो है बने ही रहेंगे, लेकिन दादा के साथ बीसीसीआई ने गलत किया या नहीं किया वो तो अब खैर दादा ही जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दादा के कार्यकाल के दौरान जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, शायद उन वही कंट्रोवर्सीज वजह है कि भाई दादा इस पोजीशन में अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो 4 बड़ी कंट्रोवर्सीज बताएंगे हम आपको कि क्या कुछ हुई है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भाई दादा के रहते बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुआ है। तो प्रोग्रेस और कंट्रोवर्सीज अगर आपको देखनी है, कहीं और नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना है कहीं और, सारा का सारा जो मसाला है वो आपको यही मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विराट वर्सेस दादा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बीच हुआ विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। दरअसल साल 2021 के अंत में विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। विराट के टी20 में कैप्टनसी छोड़ने के बाद बोर्ड की तरफ से घोषणा हुई कि वह वनडे के भी कैप्टन नहीं रहेंगे। इसके बाद गांगुली ने कहा था कि विराट को वनडे कैप्टनसी से हटाए जाने का फैसला बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर लिया था। दादा ने यह भी कहा था कि बोर्ड ने विराट से टी20 की कैप्टनसी छोड़ने को नहीं कहा था, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। गांगुली ने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने खुद कोहली से टी20 कैप्टनसी नहीं छोड़ने की अपील की थी, लेकिन वर्ल्ड कप की बात करते हुए वो अड़े रहे। गांगुली ने इस बयान के बाद विराट कोहली बयान देते थे कि उन्होंने गांगुली या बीसीसीआई की तरफ से कोई भी बात नहीं हुई है, उन्हें किसी भी टी20 की कैप्टनसी छोड़ने को नहीं कहा। विराट ने मीडिया से बात करते हुए तब कहा था, मैंने टी20 की कैप्टनसी छोड़ने की बात सबसे पहले बीसीसीआई को बताई थी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे ये भी कहा गया कि आप कैप्टनसी मत छोड़िए, बल्कि मेरे फैसले की तारीफ की थी। विराट कोहली के इस बयान के बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की खूब आलोचना हुई थी। टीम चयन में दखलंदाजी के आरोप। बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए सौरव गांगुली पर चयन समिति की बैठक में हस्तक्षेप करने की भी आरोप कई मौकों पर लगा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बात सामने आई थी कि वह टीम चयन को प्रभावित करते हैं। हालांकि दादा की तरफ से इस आरोप को हमेशा नकारा गया, लेकिन उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी। इस फोटो में दादा अन्य सेलेक्टर्स के साथ मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने इस फोटो को भी गलत बता दिया था, लेकिन इसके लिए उनकी जमकर आलोचना हुई थी और इस पूरे मामले की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। रिद्धिमान साहा विवाद। साल 2022 की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को टेस्ट टीम में जगह ही नहीं मिली। दूसरे विकेटकीपर के तौर पर केएस भरत को टीम में चुना गया था। रिद्धिमान साहा ने इस पूरे मामले पर खूब नाराजगी जताते हुए साफ बोला था। राहुल द्रविड़ ने उन्हें साउथ अफ्रीकी दौरे पर इसका इशारा देते हुए संन्यास की ही सलाह दे दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने न्यूजीलैंड के
खिलाफ 61 रनों की बड़ी पारी खेली थी, तो गांगुली ने उन्हें मैसेज पर बधाई भी दी थी। इसके बाद से ही उन्होंने कहा था कि जब तक वे बीसीसीआई में थे वे चिंता ना करें, लेकिन पता नहीं क्यों बदल गए। बीसीसीआई वर्सेस गांगुली। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहते हुए दादा फैंटेसी ऐप 11 सर्कल का प्रमोशन करते थे। उन्होंने कई बार ट्विटर पर इसके बारे में भी लिखा था। दूसरी तरफ बीसीसीआई का ड्रीम 11 के साथ करार था। यहाँ हितों का टकराव हो रहा था। गांगुली की यहाँ खूब आलोचना हुई थी। दादा की उपलब्धियाँ। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के कार्यकाल में अच्छी चीजें भी हुई। कोरोना के कारण पिछले साल 2 साल बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे और कई टूर्नामेंट्स को रद्द करना पड़ा, लेकिन कोविड-19 के इस टफ टाइम में भी बीसीसीआई ने आईपीएल के पिछले 3 सीजन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। सौरव गांगुली के कार्यकाल के दौरान ही विमेंस आईपीएल को लेकर प्लानिंग भी की गई और अगले साल ये टूर्नामेंट शुरू हो सकता है। इसके अलावा आईपीएल में मीडिया राइट्स की नीलामी रिकॉर्ड कीमत भी हुई। यही नहीं, गांगुली के ही टर्म के दौरान रिटायर हुए क्रिकेटर्स और अंपायर्स के पेंशन में इजाफा भी किया गया था। तो इस वीडियो में आपने जाना कि दादा के बारे में कुछ खास बातें, आई एम श्योर आपको ये चीजें पता होंगी, लेकिन इतनी डीपली नहीं पता होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दीजिए यार, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि आप इस फैसले से खुश हैं या नहीं है कि भाई कंटिन्यू नहीं करेंगे सौरव गांगुली एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर। कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हैं यार, अब जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।